हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का जनरल का टॉपिक करेंगे, जो प्लस वन क्लास के लिए और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अर्थात जनरल एंट्री की जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में व्यावसायिक लेन देनों की संख्या जो है वो बहुत अधिक बढ़ चुकी है, और इसकी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमें किसी ऐसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ी कि जो हमारा इस कार्य को आसान कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को मौखिक रूप से याद रखना जो आज की डेट में जो है बहुत मुश्किल क्रिया है। तो हमने एक ऐसी पुस्तक का सहारा लिया जिसे आप जर्नल की संख्या कहते हैं। तो जर्नल से आप क्या समझते हैं और जर्नल की पुस्तक में किस प्रकार से एंट्री करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय जर्नल या जर्नल से आप क्या समझते हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया कि जर्नल जो शब्द है इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर। जर्नल जो है फ्रेंच वर्ड जोर से लिया गया है, जोर अर्थात ए डे, जिसका अर्थ है दिन अर्थात दैनिक, और हिंदुस्तानी वर्ड के 3 शब्दों के सहयोग से बना है, जिसको जर्नल को हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं। रोज प्लस नाम प्लस चा अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसमें दैनिक व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है, उसे आप रोजनामचा की संख्या देते हैं। तो जर्नल एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है जिसमें दिन प्रतिदिन के लेखक व्यवहारों का लेखा जोखा जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से या डेट वाइज या फिर क्रोनोलॉजी जो आपका सीरियल नंबर वाइज जो है वो एंट्री की जाती है। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो एंट्री की जाती है उसे आप जर्नल की संख्या देते हैं। जर्नल एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है जिसमें जितने भी व्यवहार होते हैं उनका दैनिक लेखा जोखा करते हैं। ये लेखक की प्रारंभिक पुस्तक है। यदि भी प्रारंभिक लेखकों की पुस्तकें और भी है, परंतु जर्नल जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जर्नल जो है कुछ आधुनिक लोग जो है कुछ लोगों का कहना है कि अगर जर्नल को ना बनाया जाए तो भी काम चल जाता है, परंतु क्योंकि एक ऐसी इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि कुछ देशों के द्वारा तो जो है इसे बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और जो आपका फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया जो है एक ऐसी कंट्री है कि जिन देशों में जो है वो जर्नल को बनाना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप जर्नल ना बनाएं अर्थात अगर मेमोरेंडम बुक से जर्नल जो बनाई जाती है या तो वोचर से बनाई जाती है या मेमोरेंडम बुक से बनाई जाती है। मेमोरेंडम बुक एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है कि जिनमें दिन प्रतिदिन के व्यवहारों का, जिसे आप कच्ची बही भी कहते हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन के व्यवहारों का लेखा जोखा जिस समय वह घटित होते हैं उसी समय कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी जर्नल में एंट्री कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई भी व्यवहार जो लिखने से ना छूट जाए या उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। तो इस प्रकार की गलती से बचने के लिए जो हम सबसे पहले मेमोरेंडम बुक को लिखते हैं, फिर मेमोरेंडम बुक से हम जो है वो जर्नल में एंट्री करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि यदि आप मेमोरेंडम बुक से या जर्नल से सीधी लेजर में एंट्री भी कर सकते हैं अर्थात आपको जर्नल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु ऐसा करने से कई बार क्या होती है कि गलतियों की संभावना बहुत अधिक होती है। क्योंकि लेजर का कोई एक लेजर का एक खाता किसी एक पेज पर होता है और दूसरा खाता किसी अन्य पेज पर होता है, जिसमें गलती होने की जो है बहुत अधिक संभावना होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जर्नल की महत्ता जो है बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि क्योंकि आधुनिक युग में जो है वो जर्नल का कार्य जो है आधुनिक मशीनों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए भी कुछ लोगों का कहना है कि जर्नल की इतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जर्नल की बजाय सीधी जो है लेजर में भी एंट्री कर देते हैं। परंतु कुछ एक एंट्री ऐसी होती है कि जिनका अगर आप जर्नल में एंट्री ना करें परंतु उसके बाद आप सीधी सी जो है लेजर में पोस्टिंग करें तो हो सकता है कि उसमें कई प्रकार की जो है वो गलतियां भी हो जाएं। और कुछ एक एंट्रियां तो ऐसी होती है कि जो जर्नल एंट्री करने की कुछ एंट्रियां जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस प्रकार से कुछ एक एंट्री ऐसी होती है कि जिनकी एंट्री जो है आपको करनी ही पड़ती है, तभी जो है वो उस प्रकार की गलतियां जैसे ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, रेक्टिफाइंग एंट्री है या एडजस्टमेंट एंट्री है, तो तभी जो है वो सारी तभी जो है उसकी लेजर पोस्टिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि इसकी एंट्री जो है वो करना अनिवार्य है। उसके बाद है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्नल, कि जर्नल की डेफिनेशन भी जो डेफिनेशन आप याद कर लें तो ज्यादा ठीक है। तो जिसमें रोलांड के अनुसार जो एक डेफिनेशन दी गई है, क्या दी गई है कि जर्नल मींस ए डे बुक,
डायरी और ए लॉग बुक। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी बुक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अकॉर्डिंग टू रोलैंड। ठीक है जी, रोलैंड के अनुसार ये कहा जाता है कि एक जनरल एक प्रकार की ऐसी पुस्तक होती है जिसे आप डे बुक, डायरी या लॉग बुक की संज्ञा भी देते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम की जो है वो प्रारंभिक पुस्तक है और इसका इम्पोर्टेंट रोल जो है लेखक में है। उसके बाद अब जो अगला टॉपिक है वो है जी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल। जो जर्नल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो नंबर 1, कंप्लीट रिकॉर्ड। आप सभी जानते हैं कि जर्नल जो है एक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हम जो है सबसे पहले मेमोरेंडम या वोचर से सबसे पहले जो है एंट्री जर्नल में करते हैं और ये अपने आप में कंप्लीट रिकॉर्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें एक खाते को डेबिट और एक खाते को क्रेडिट भी किया जाता है और साथ में इसकी नरेशन भी लिखी जाती है। उसके बाद करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज का मतलब ये है कि जर्नल से हमें जो है खाते के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि दोनों खाते जो है एक स्थान पर डेबिट किए जाते हैं और एक स्थान पर क्रेडिट किए जाते हैं। तो जर्नल को जो है कि क्योंकि जर्नल में जर्नल एंट्री क्यों किस खाते को क्यों डेबिट किया, किस खाते को क्यों क्रेडिट किया, इसके बाद हमें जो है इसकी नरेशन भी लिखते हैं और जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें खाते के बारे में संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर मिल जाती है। उसके बाद हेल्पफुल इन लेजर पोस्टिंग। आप सभी जानते हैं कि जर्नल से अगर आप खाता बही में लिखते हैं तो उस प्रोसेस को जो आप पोस्टिंग बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसको खातियाने की संज्ञा दी जाती है। तो जब आप जर्नल एंट्री कर देते हैं तो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना। जब हम लेजर बनाएंगे और जर्नल से लेजर बनाएंगे तब आपको लगेगा कि वाकई में ही जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना जो है बहुत आसान होता है। इसका मतलब ये है कि जर्नल से लेजर में लिखने के लिए जो है ये हेल्प करता है। जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो लेजर पोस्टिंग करना जो है बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद एज ए प्रूफ मैंने जैसे आपको बताया कई बार कई प्रकार के डिस्प्यूट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और भविष्य में यदि आपको किसी प्रकार के रिटन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो जर्नल एज ए प्रूफ भी जो है कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है और किसी भी प्रकार के झगड़े का निपटारा जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, इंपॉर्टेंस थी। इसीलिए ये कहा जाता है कि कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे एज ए प्रूफ जो है कुछ देशों ने तो ये कंपल्सरी कर दिया है, जैसे इटली मैंने आपको बताया था, फ्रांस, जर्मनी और रशिया, वो ऐसी कंट्रियां हैं कि जिनमें जो है वो जर्नल एंट्री करना जो है अनिवार्य है। उसके बाद अब बात आती है कि जर्नल को बनाने की। जर्नल एंट्री जब आप करते हैं तो आप इसका फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल में सबसे पहले जिस कंपनी का आप जर्नल बना रहे हैं आप सबसे पहले लिखेंगे ऊपर जर्नल एंट्रीज। पहले आप फर्म का नाम भी लिख सकते हैं, परंतु अगर जर्नल एंट्रीज के बाद भी आप फर्म का नाम लिख सकते हैं। तो जर्नल एंट्रीज ऑफ मेसर्स ब्राह्मण कंपनी, शामन कंपनी, मोहन कंपनी, सोहन कंपनी, जिस भी कंपनी का आप नाम बना रहे हैं उस कंपनी का नाम साथ में लिख दिया जाता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लाइन ऑफ डिमार्केशन लगा दी जाती है। पहला कॉलम जो है वो डेट का होता है, फिर अगला कॉलम जो है वो पर्टिकुलर्स का होता है, फिर अगला कॉलम जो है वो लेजर फोलियो का होता है, फिर अगला कॉलम जो है डेबिट अमाउंट इन रुपीज, फिर अगला कॉलम जो है वो क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज का होता है। तो सबसे पहले जो है आपका जो है वो डेट का कॉलम होता है। तो डेट को लिखने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले ईयर लिखते हैं, सबसे पहले ईयर, फिर लिखते हैं मंथ और फिर लिखते हैं आप डेट। तो ईयर सबसे पहले क्यों लिखा जाता है? ईयर को लिखने का मेन मोटिव ये होता है, सबसे पहले ईयर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ईयर की पुनरावृत्ति जो है वो बार बार नहीं होती। 365 दिन के बाद जो है वो दूसरा ईयर आएगा या 366 दिन के बाद जो है दूसरा दिन ईयर आएगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे पहले ईयर को लिखा जाता है, फिर उसके बाद मंथ को। मंथ भी आप सभी जानते हैं 28, 29, 30 या 31 के जाते हैं, इसलिए मंथ की पुनरावृत्ति भी जो है बार बार नहीं होती, इसलिए उसके बाद मंथ लिखा जाता है। और डेट जो कि डे टू डेट चेंज हो जाती है, इसलिए अंत में डेट लिखी जाती है। तो ईयर को लिखने का तरीका मैं जैसे आपको बताया, सबसे पहले ईयर जैसे 2020 और इसी प्रकार से मंथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी महीना आएगा तो ईयर एक बार लिखना है। जैसे ही उसके बाद मंथ जब तक चेंज ना हो तो मंथ को भी दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर डेट चेंज होती है इसलिए इसको चेंज करके लिखते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डेट। ध्यान रखें इस बात का कि डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है और फिर जो है वो डेट लिखी जाती है। उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम जो जर्नल का एक बहुत ही मुख्य कॉलम माना जाता है। इसमें सबसे पहले जिस अकाउंट खाते को आपने डेबिट करना है उस खाते का नाम, फिर उस खाते का नाम जिसको आपने क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट लिखा जाता है और उसके बाद उसकी नरेशन भी दी जाती है। तो सबसे पहले जो है नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जैसे कैश अकाउंट को डेबिट किया तो लिखेंगे कैश अकाउंट,
और डेबिट उसके आगे डीआर शब्द का प्रयोग लिखा आता है। लेजर फोलियो के ठीक पहले जो है डीआर शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिट, उसके लिए टू शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिट, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि डेबिट का जो अमाउंट है वो थोड़ा इधर लिखा है, डेबिट का जो अकाउंट है थोड़ा इधर लिखा आता है, क्रेडिट का अमाउंट थोड़ा कॉलम छोड़ के थोड़ा इंच छोड़कर जो है वो थोड़ा इधर लिखा आता है, इसके लिए टू शब्द का प्रयोग करना भी अनिवार्य है। उसके बाद इसकी नरेशन दी जाती है। नरेशन में एक संक्षिप्त क्लियर ब्यौरा, क्लियर जो है और समरी रूप में जो एक ब्यौरा दिया जाता है कि जो नरेशन दी जाती है कि जो ये क्लियर करता है कि किस खाते को आपने क्यों डेबिट किया और किस खाते को आपने क्यों क्रेडिट किया, इसके बारे में जो आपको बताती है वो नरेशन बताती है। और ये भी देना अनिवार्य है, ये क्लियर होनी चाहिए और छोटी जितनी भी संक्षिप्त में हो यानी कि समरी फॉर्म में हो, जितने स्मॉल फॉर्म में हो उतना जो है अच्छा माना जाता है ये व्यवसाय के लिए, इसलिए ये कहा जाता है कि नरेशन देना भी अनिवार्य है। उसके बाद लेजर फोलियो कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम जो है एज कंपेयर टू अदर कॉलम जो है वो छोटा होता है। क्यों होता है, इसका कारण ये है क्योंकि इसमें केवल मात्र पेज का नंबर होना होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किस खाते को आपने डेबिट किया उसका पेज नंबर 5 है, जैसे कैश अकाउंट 5 नंबर पर है, इसी प्रकार से जो आप जिस खाते को आपने क्रेडिट किया उसका पेज नंबर 8 है, अर्थात कैपिटल अकाउंट आपका 8 नंबर है। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है इसमें केवल मात्र पेज का नंबर दिया जाता है, पेज नंबर दिया जाता है, इसलिए ये कॉलम जो है छोटा होता है। और इसमें जो है ये क्लियर बताया जाता है कि इस खाते का जो ये खाता जो बनेगा, ये जो जनरल एंट्री है ये इसका पेज नंबर 5 पर इसका लेजर है। इसी प्रकार से जो खाता आपका क्रेडिट है इसको आपने क्रेडिट किया है और इसका जो खाता है वो पेज नंबर 8 पर है। तो ये स्पष्ट रूप से जो आपको पता लगाता है कि किस खाते को आपका कौन सा खाता जो आपका कौन से पेज पे है और कौन सा खाता आपका कौन से पेज पे है। इसके बाद जिस खाते को आपने डेबिट करना था उसका अमाउंट लिखा जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने जिस खाते को डेबिट किया उसको आपने 20,000 से डेबिट किया, तो जितने राशि से किसी खाते को डेबिट किया जाएगा उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट भी अवश्य किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि डेबिट अमाउंट में डेबिट का अमाउंट आएगा और क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट का अमाउंट आएगा। डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट से मिलना चाहिए, बराबर होता है, जितना डेबिट में होता है उतना ही जो है वो क्रेडिट में भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जर्नल एंट्री करें तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें कि जर्नलाइज करते समय इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। 1785 से पहले एडवर्ड जेम्स ने 1785 ईस्वी में एडवर्ड जेम्स ने मैंने आपको बताया कि 1785 ईस्वी में 1785 में जो है डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम है। इससे पहले जो है डेबिट और क्रेडिट के 2 कॉलम जनरल में नहीं होते थे, परंतु 1785 ईस्वी में एडवर्ड जोन्स ने जो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और जनरल को लिखने के लिए 2 कॉलम बताया, इसमें डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, किस खाते को डेबिट किया जाएगा और किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा, और उसके डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट को जो है वो स्पष्ट रूप से बताया। तो उसने ये बताया कि जब भी आप जर्नल में एंट्री करेंगे तो खातों को 2 भागों में बांटेंगे, एक डेबिट अमाउंट का और एक क्रेडिट अमाउंट का। तो इस प्रकार से जो है स्पष्ट रूप से वर्णन जो है इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो जनरल में डेबिट और क्रेडिट करने का जो श्रेय जाता है वो एडवर्ड जोन्स को जाता है। उसने 1785 ईस्वी में डेबिट और क्रेडिट में से बांटा। तो इस प्रकार से ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन।